आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में और कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। तो जो जनरल फॉर्म में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, इसका सिंपल जो डिफिनेशन होता है वो होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two electric charges। और क्या लिख सकते हैं, और बोल सकते हैं हम लोग चार्ज बॉडीज is called, क्या कहेंगे, कूलम्स लॉ कहेंगे। तो कूलम्स लॉ किसे कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड कूलम्स लॉ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है, दूसरा पॉइंट पे चार्ज है, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, ये पॉइंट ए और बी में है। इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या मान ली हम? आर मान ली, ठीक है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा? अकॉर्डिंग टू, इसको आप और में लिख सकते हो, जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड कूलम्स लॉ कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के मुताबिक, कूलम्स लॉ, the magnitude of force of attraction magnitude of force of attraction और रिपल्सन, यहाँ पे क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ने क्या बताया? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन भी होगा या तो रिपल्सन भी होगा, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of क्या होगा आपका? द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम, इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ ने क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
दैट इज, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मतलब क्या हो जाएगा, Q1 और Q2, इसको आप मान लो Q1 मान लो और इसको क्या मान लो, Q2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 एंड Q2 होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद और क्या लिखा हुआ था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों का बीच का जो दूरी है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बीच का जो दूरी है, इसको आर को क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। एफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन 2 चार्जेस, 1/r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू k लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो गया। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे k लिख दिए, ठीक है। तो F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखे हम बताते हैं। k का जो वैल्यू है, वेयर k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू, ठीक है, के का वैल्यू। और के को क्या कहते हैं, यहां लिख के दिखाएंगे आपको। जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसने कूलम ने अपने नाम पे क्या रख दिया, इसको के को कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, और कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। के को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, और कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हम के को कहते हैं। के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहो या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं इसको। इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये भी आप लिख सकते हैं।
के का मतलब होता है कूलम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा हमें जब निकालना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पॉइंट चार्ज के बीच में, तो यहाँ पे जो फोर्स क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हो, और नहीं तो ये यूज कर सकते हो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जैसे कि अब इसको सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ई नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू है। अगर आपको इसमें वैल्यू पुटअप करके, जब इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे 4 × 3.14 इंटू ये डाल देना 8.854 × 10⁻12, ये पुटअप करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो जब कभी भी हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F = यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या तो फिर और लिख सकते हैं सिंपल में F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वहां पे जो Q1 Q2 दिया हुआ है वो चार्जेस है, Q2 क्या दिया हुआ है, चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है, चार्जेस। और ये चार्जेस किस में रहेगा, आपका कूलम में रहेगा। तो हमें इसी तरीके से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन निकालना है।